औनाबाद वपी साहब, आपसे इस बात का आगाज करते हैं। फाइनली ये बातें सामने आ रही हैं कि शायद अर्ली इलेक्शंस हो जाए, शायद अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। फिर कहीं से खबरें ये भी चली कि कोई इदारे इंटरवीन करेंगे, आप तमाम शख्सियात को एक टेबल पे बिठाएंगे। बाद में उस इदारे की तरफ से डिनाइल भी आ गया। ऑल्दो कि जनरल नईम लोधी साहब ने कहा है कि डिनाइल बेशक आ गया, लेकिन ये वक्त की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं, साथ बैठने के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, कि साथ बैठे सियासी जमातें फैसले करें अगला लाएमल क्या होना चाहिए? देखिए बीबी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है। और जो ये समझ रहे थे आज से 3 माह पहले दुनिया पाकिस्तान में जितने अरबाब इक़्तिदार है, जो समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है ना वो पॉलिटिकल एक जो हमारा जो फैन क्लब है वो खत्म हो चुका है और यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद नहीं, वो तो हमने आज से 4 दिन पहले साबित कर दिया था कि हम एक जमात है। अब आगे पॉलिटिकल विजडम की हमारी तो बहुत बड़ी सिंपल सी शराइत थी कि जी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील कर दिया जाए और दूसरी इलेक्शन की डेट दे दें। अब इस वक्त अगर किसी जगह पे, ये हमारे नॉलेज में नहीं है बाय द वे, और मैं समझता हूँ ये जो सॉफ्ट किस्म की इंटरवेंशन की बात हो रही है हमारे नॉलेज में नहीं है ये कहां से हो रही है। ऑल्दो हमारी ख्वाहिश जरूर है कि इलेक्शन टाइम पे अक्टूबर में होने चाहिए और चीफ इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए। अच्छा। तो अगर इन 2 मुद्दों पे कोई भी जमात, कोई भी पॉलिटिकल जमात या इवन के जो अरबाब इक़्तिदार लोग हैं वो हमसे बैठ के बात करना चाहें, मोर देन वेलकम टू डू इट। लेकिन इन 2 चीजों के अलावा अगर कोई बात की जाए वो हो नहीं सकता। देखिए, आप जब कभी जमहूरियत से खिलवाड़ करेंगे चीजें खराब होंगी। अब जो कल रात हुआ है वो बेसिकली जमहूरियत से खिलवाड़ था। अगर आपको याद हो आज से 52 साल पहले भी ऐसे किया गया था। उस वक्त भी अवामी लीग को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला था पाकिस्तान में और जनरल याहिया ने उस वक्त पीपल्स पार्टी को बैक साइड पे अवामी लीग को बैक साइड पे ज्यादा पीपल्स पार्टी को फेवर किया था। हुआ क्या था, पाकिस्तान पेड अ बिग प्राइस, हमारा मुल्क टूट गया। आज कल रात को भी एक ऐसा काम किया गया कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी मतलब सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात जिसके पास ना सिर्फ फेडरेशन में बल्कि सूबे, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में उसके पास मैंडेट था, लेकिन उसको हुकूमत करने का वो राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट था वो नहीं दिया गया। अब आगे होगा क्या? वो ठीक है, वो ठीक है। देखिए, आपकी औनाबाद वपी साहब, आपकी जो रिजर्वेशंस हैं, जो आपके कंसर्न्स हैं, वो बड़े वैलिड हैं और होने भी चाहिए बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी। मगर मुझे और बहुत सारे लोगों को इस बात से इख्तिलाफ है कि आप लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, कभी श्रीलंका में जैसे हालात की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान के टूटने की भी बात कर देते हैं, फिर आप दोबारा से उस 50 साल 52 साल पहले चले गए कि जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन के बगैर आप अपनी बात नहीं बयान कर सकते। मेरी बात सुने, एक चीज ये ना, एक तो जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो कोट करने के लिए होती है और हमेशा तारीख से कौमें सीखा करती हैं। पॉइंट ये नहीं है कि हम बनने जा रहे हैं या बन जाएंगे। हमारा पॉइंट ये कि आज से 3 फॉर एग्जाम्पल इमरान खान साहब ने उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को बावर कराया था कि अगर आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो जमीन पे आके धड़म गिर जाएगी। तो आज 3 महीने बाद क्या हुआ? जो 6% पे एक मुल्क 2 सालों से या 3 सालों से ग्रो कर, क्या वो सच साबित नहीं हुआ? डॉलर 180 पे छोड़ गए तो क्या आज वो 240 पे नहीं पहुंचा? इस वक्त महंगाई की जो रेशियो वो 32%, 32% पे नहीं है। सो द पॉइंट रिमेन्स कि अगर आप इस तरीके से बंद कमरों में बैठ के डिसीजंस करेंगे और डिक्टेशन करेंगे, अब हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाने के लिए अगर इंटरवेंशन होगी तो उसके रेपरकशंस तो आएंगे। तो औनाबाद वपी साहब, अगर पीएमएलएन का ये बयानिया है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए तो मेरा ख्याल है ये उनका राइट है और इसका मतलब ये है कि वो इस बेंच पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इस पे आप कुछ कमेंट करेंगे? और अगर आपकी नॉलेज में हो कि ये किससे एड्रेस किसको कर रहे हैं कि जी हमें धक्का दिया जा रहा है और हमसे पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़वा दिए गए। ख्वाजा साद रफीक साहब कल कह रहे थे कि हमसे सख्त फैसले करा दिए गए। उससे पहले में खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान भी याद है। तो यानी कि हुकूमत हो या अपोजिशन को तोपों का रुख एक ही जानिब। बीबी, ये जो रविश है नून लीग की, ये कोई नई बात नहीं है। वैसे आज से 1 साल पुराना देख लीजिए कि जिस वक्त गुजरांवाला में स्पीच हुई थी मरीम नवाज शरीफ की और नवाज शरीफ ने लंदन से खिताब किया था लाइव, वो ग्रीन बैकग्राउंड के साथ, वो सारी कौम के सामने है। वो कहते हैं ना, गुड कॉप बैड कॉप की जो स्ट्रैटेजी थी नून लीग का पुराना रवैया कि इस वक्त शहबाज शरीफ आपको खामोश नजर आएगा और पूरी नून लीग इस वक्त फायर उठा के, बंदूकें उठा के फायरिंग रेंज में लेके आ जाएगी और किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं बख्शने लगी। आप ये जो एहसान साहब फरमा रहे थे, आप पिछले 3 माह में, हम 10 मार्च को हमारे खिलाफ तहरीक स्टार्ट हुई थी, 10 अप्रैल को हमारी गवर्नमेंट को डिरेल किया गया साजिश के नतीजे में। आप 10 अप्रैल से लेके आज इस वक्त जुलाई की 23 तारीख हो चुकी है। आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक बयान चला दें जिसमें उन्होंने थ्रेट किया हो
उन्होंने हमेशा ये बावर कराया कि मैंने उनको कहा कि हुजूर इस साजिश को रोकिए, ना तो मुल्क तबाह हो जाएगा। उन्होंने बार बार कहा कि ये जो इंटरवेंशन हो रही है मुल्क में, उस सियासी बेइस्तकामी की वजह से मईशत डीरेल हो जाएगी, हमारा पूरा पाकिस्तान का सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये वो बावर कराते रहे कि थ्रेट कभी भी ना उन्होंने किया है, हम करते रहे। जुडिशरी के फैसले हमारे खिलाफ भी आते रह गए, अदालतें रात को हमारे खिलाफ भी लगी थी, यानी कि 10 अप्रैल को रात को 12 बजे अदालत लगी थी। कभी आपने हमारी जबान से उस अदलिया के खिलाफ या उन जजों के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी। हमारा पॉइंट यह था कि हमारे साथ ज्यादती की गई है, हमें उसमें, और एंड पे हमने कहा क्या कि आप जनरल इलेक्शन करा दें, हमें कोई एतराज नहीं। आज भी यही पॉइंट है कि अगर इतना बड़ा एक यानी कि एक इशू बन चुका है पॉलिटिकल, एक बहुत बड़ा यानी टर्मोइल है, तो उसका हल एक इलेक्शन है, तो फिर चिपके रहने की वजह क्या है? मैं अभी एक टॉक शो देख रहा था, अभी रास्ते में बैठा हुआ गाड़ी में आते हुए, तो उन्होंने कहा जी आपने तो भी यही किया था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, हमारी डिप्टी स्पीकर रूलिंग और इनकी डिप्टी स्पीकर रूलिंग में बड़ा फर्क है। हमारी रूलिंग के आने बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जब रीइंस्टेट हुए थे, आधे घंटे के अंदर उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी थी। उन्होंने कहा जी फेयर इनफ, मैंने नहीं चिपका रहना इस हुकूमत के साथ, मुझे हुकूमत का कोई शौक नहीं। परसों जो इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया, उन्होंने कहा है कि उसके बाद अगर ये फैसला हमारे खिलाफ आ गया या कुछ गलत हो गया पंजाब के हवाले से, तो फिर ऐसी चीजें होंगी, मेरे कंट्रोल में नहीं होंगी, मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। उनका जो ट्रांसक्रिप्ट था उनकी तकरीर का, वो पैमरा ने मंगवा भी लिया, और उस पर फिर अब मेरा ख्याल है कोई एक्शन हो या नहीं हो, लेकिन ये भी थ्रेटनिंग है कि मेरे हालात, मेरे कंट्रोल में हालात नहीं होंगे, और फिर कोई मुझसे ना पूछे, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, फिर श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। तो ये थ्रेट्स नहीं है। नहीं, कल रात को उन्होंने स्पीच की थी, परसों रात को तो ऑब्वियसली अदलिया में मामला गया ही नहीं था, क्योंकि परसों रात तक तो हमारे ऑब्वियसली खान साहब खुद लाहौर में थे और हमारी तमाम की तमाम जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी एमपीए, उनसे वो खिताब कर रहे थे। तो हमें तो चौधरी शुजात के खत का तो वो मेरे ख्याल में दोस्त मजारी ने सबको सरप्राइज कर दिया जब उन्होंने जेब से निकाला। ना उनकी अपनी पार्टी को पता था, काफ लीग वालों को, ना परवेज इलाही साहब को पता था, और सबको सामने से। तो ये अदलिया में जाने वाला मामला तो कल रात को क्रिएट हुआ। परसों जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज से 3 माह पहले भी यही हुआ था। अब इस वक्त फिर मैं अवाम का मैंडेट लेके पंजाब में आ चुका हूं, यानी कि इस वक्त हमारे पास 186 मेंबर उस वक्त उनके सामने बैठे थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास मैंडेट है, मेरी जमात के पास मैंडेट है, काफ लीग हमारा कैंडिडेट है, परवेज इलाही ने सीएम बनना है। आई होप कि ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसकी वजह से जमहूरियत में कोई अप एंड डाउन आए, और अगर ऐसा हुआ तो उसके नुकसानात, उसके रेपरकशंस होंगे। ये पॉइंट है, इसमें कौन सा थ्रेट है? और वैसे आपस की बात है, कानून या कॉन्स्टिट्यूशन कहता भी यही है ना, आप इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीत के आके हुकूमत बना ले, लेकिन अगर आपको हुकूमत ना बनानी जाए तो फिर ठीक है।